प्रयागराज, जहां गंगा यमुना संगम की शांति बिखर गई, जहां अमन की हवाओं में बारूद की बू धुल गई और जहां सन्नाटे के बीच गूंजता रहा चीखों का शोर। बीते रविवार दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज के करछाना इलाके में हजारों उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया गया, जिसमें कई पुलिस की गाड़ियां भी थी। पुलिस पर पथराव किया गया। हिंसा और बवाल से मानो पूरा प्रयागराज शहर थम सा गया। देखिए गाड़ियों के शीशे यहाँ पर किस कदर यहाँ पर तोड़े गए। अंदर अभी भी देखिए आपको दिखाई देगा सीट पे चारों तरफ यहाँ पर टूटे हुए शीशे हैं। अब देखिए पीछे भी इस गाड़ी को हर तरफ से कैसे क्षतिग्रस्त यहाँ पर किया गया है। जब पुलिस की गाड़ी का आलम है तो आप सोचिए आगे क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि लगभग 15 से 20 गाड़ियों में ऐसी ही तोड़फोड़ की गई है। और देखिए इस समय गाड़ी को कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। ये वही गाड़ी है जो उपद्रवियों ने यहाँ पर पलट दी, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बता रहे हैं कि 10,000 लोगों की यहाँ पर भीड़, क्या वो गुंडे भीड़ के भेष में यहाँ पर एकत्रित यहाँ पर हुए। देखिए पत्थर से यहाँ पर देखिए पूरी गाड़ी पर देखिए चोट पहुंचाया गया। ये प्राइवेट गाड़ियां हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए लाठियां भी भांजी, लेकिन बवाल और बढ़ता ही गया। जानकारी के मुताबिक करछना कोहडार मार्ग पर हनुमानपुर मोरी से लेकर भवेंडवरा बाजार लगभग 250 मीटर तक उपद्रवी 2.5 घंटे तक अपनी मनमानी करते रहे। बवाल की सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी पहुंचे, लेकिन सभी दूर से उपद्रवियों को देखते रहे। परेशान स्थानीय लोग जब आगे आए तो उपद्रवी पीछे हटने लगे। यह देखकर पुलिस ने भी बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को भगाना शुरू किया। दोपहर 3 बजे से चल रहा बवाल शाम 5:30 बजे के करीब जाकर थमा। इस बवाल में स्थानीय लोगों का काफी नुकसान हुआ है, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। बवाल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। बवाल के बाद प्रयागराज पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए लगाएगी, साथ ही गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेगी। उपद्रवियों से ही तोड़फोड़ की क्षतिपूर्ति की जाएगी। 15 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। फोटो, वीडियो और जितने भी हमारे पास साक्ष्य हैं उसके आधार पे चिन्हीकरण किया जा रहा है। कई सारे लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है, कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं और अब बहुत ही कठोर धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का पूरा कार्य किया जाएगा। इस हिंसा में सिर्फ दुकानें और घर ही नहीं जले, बल्कि लोगों का विश्वास भी झुलस गया। मोहल्ले में भाईचारे की जगह अब डर ने ले ली है। पुलिस हालात नियंत्रण की बात कह रही है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी दोहरा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर में बर्बादी रोकी क्यों नहीं गई? कौन है वो चेहरे जिन्होंने शहर को आग के हवाले किया? प्रयागराज इस वक्त डरा हुआ है, गुस्से में है और जवाब चाहता है। क्या इस हिंसा की साजिश थी, कोई स्क्रिप्ट, या ये सिर्फ नफरत का अचानक फट पड़ा गुब्बार था? अब जरूरत है सिर्फ एक्शन की और इंसाफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त प्रयागराज से सागर जुड़ रहे हैं। सागर, कौन है वो चेहरे और कितने चेहरे हैं जिन्होंने प्रयागराज को आग के हवाले किया? ये हिंसा एक साजिश थी और सवाल ये भी कि चंद्रशेखर कहां हैं और अभी अपडेट क्या है?
देखिए सुमित, अगर हम बात करें कल देर रात तक जब लगातार प्रयागराज के करछना इलाके में हंगामा होता रहा, उसके बाद चंद्रशेखर को नजरबंद किया गया था। लगातार जब वहां पर हालात बिगड़ने लगे तो कई थाने की फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई थी। देखिए नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है, 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया सुमित, और भारी संख्या में पुलिस बल की अभी भी पूरे करछना में तैनाती है, जहां से मैं केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर मैं हूं, क्योंकि हालात रात में वहां पर ना बिगड़े इसलिए भी पुलिस की मुस्तैदी लगातार वहां पर दिखाई दी। लेकिन सुमित अभी देखिए आज और 2 दिन आने वाले 1-2 दिन अभी थोड़े और देखिए संवेदनशील पूरे इलाके के लिए, इसीलिए जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बात अगर चंद्रशेखर की करें, कल क्या हुआ कि देर रात ही उन्हें वाराणसी से भेजा गया बाई रोड, और फिर वाराणसी से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया, ताकि अगर वो यहाँ पर रुकेंगे तो माहौल ना बिगड़े, इस बारे में भी पूरा ख्याल अब रखा जा रहा है। लेकिन आखिर ये लगभग 5,000 10,000 की संख्या में लोग कौन थे, पुलिस इसकी जांच अब लगातार कर रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको वीडियोस के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर हिरासत में सुमित लिया जा रहा है। लेकिन अब पहचान की जा रही है कि आखिर उपद्रवी कौन आए थे, गुंडे के भेष में आजाद समाज पार्टी का झंडा लिए। अब पुलिस इनकी पहचान भी अब कर रही है, क्योंकि एनएसए के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत, कई धाराओं के तहत यहाँ पर देखिए कार्रवाई दर्ज की जा रही है, जो भी आरोपी लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब आगे देखिए, जो बगल में नहर थी, जो आसपास के इलाके थे, कई गाड़ियों को जलाकर उसमें फेंक दिया गया, कई गाड़ियां जो है तोड़फोड़ की गई। सबसे बड़ी बात कि पुलिस की गाड़ियों तक यहां पर नहीं छोड़ा गया उपद्रवियों की तरफ से, उन्होंने इसमें जमकर तोड़फोड़ की। सागर, आप बता रहे हैं कि आखिर संगम नगरी की सड़कों पर इस तरीके से हिंसा आखिर हुई क्यों? क्या ये साजिश थी या संयोग महज था? बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे सुमित। बिल्कुल, यूपी का प्रयागराज शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूपी का प्रयागराज शहर रविवार को हिंसा की आग में झोंक दिया गया और 100 से ज्यादा गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। 3 घंटे तक शहर सुलगता रहा। भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगे। सवाल यह है कि क्या हिंसा के पीछे चंद्रशेखर आजाद का हाथ है? एक शहर जो सहमा हुआ है, एक नेता जिसकी मौजूदगी सवालों के घेरे में है, और एक घटना जिसने अमन के शहर प्रयागराज को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। प्रयागराज में हुई हिंसा अब एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंसा के पीछे कोई रणनीति थी? और इन सब के बीच चर्चा का केंद्र बने हैं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। हिंसा ऐसे समय पर भड़की जब सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने रविवार शाम को इसौटी गांव जाने से रोक दिया। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। यह खबर आग की तरफ फैली और उनके समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में चक्का जाम कर दिया। पुलिस के रोके जाने पर पथराव शुरू कर दिया। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और देखते ही देखते प्रयागराज हिंसा की आग में झुलस उठा। चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक दलित युवक था, उसकी जली लाश मिली थी, उनके परिजनों से उन्हें मुलाकात करनी थी, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। लगभग 5,000 के देखिए संख्या में समर्थक उनके यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। फिर भीड़ यहाँ पर बेकाबू हो गई और किस तरह से देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई। लगभग देखिए 15 गाड़ियों में ऐसी ही तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई, गाड़ियों में आग लगाई और जमकर बवाल काटा। चंद्रशेखर की सोची समझी साजिश है। हाँ, पहले से यहाँ चौराहे पे इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? लोग इतना उग्र हो गए कि पत्थर, डंडा, अरे कितना असलहा लिए थे, औजार लिए थे लोग। भीम आर्मी करके सब पब्लिक उस झंडे पे लिखा था। हम लोग गाड़ियां यहाँ खड़ी थी, हम लोग गाड़ी खड़ी करके हम लोग जो है इधर जब गाड़ियां तोड़ने लगे, मारने लगे, तो हम लोग जो है उस समय गाड़ियां छोड़ छोड़ के घरों में भागे, नहीं तो हम लोग का जान ले लेते, हम लोग का प्राण ले लेते। चंद्रशेखर रावण एक प्रभावशाली दलित नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीति उग्र तेवरों वाली है।
प्रयागराज में हिंसा की टाइमिंग और उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि चंद्रशेखर ने हिंसा में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए उल्टा पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगाए। पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। फिलहाल प्रयागराज में बवाल थम गया है। पुलिस मुस्तैदी से डटी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी है। वहीं चंद्रशेखर को प्रयागराज पुलिस ने वाराणसी भेज दिया है, जहां से वो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पुलिस हालात पर नियंत्रण का दावा कर रही है, लेकिन अब यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक समीकरणों का भी बन चुका है। प्रयागराज की हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह महज संयोग था या कोई साजिश? और अगर चंद्रशेखर रावण की भूमिका थी तो क्या यह नया उग्र मोड़ दलित राजनीति का संकेत है? जांच जारी है, लेकिन शहर अभी भी डर और अविश्वास के साए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।